हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ह्यूमैनिटाज़। माई सेल्फ आकाश एंड आज हम अपने CVT लेक्चर सीरीज़ का थर्ड चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज़ कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। इस चैप्टर में हम जितने इंपॉर्टेंट MCQ बनते हैं वो सारे कवर अप करेंगे एंड ये हमारा क्योंकि थर्ड चैप्टर है, इससे पहले भी हमने 2 चैप्टर्स किए हुए हैं, तो प्लीज़ आप एक बार अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। बट फ्रॉम CVT परस्पेक्टिव दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं इस वाले लेक्चर में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट थिंग इज़ कि हमने कंप्लीट कर लिया द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसके जितने भी क्वेश्चंस हम बनते थे ठीक ठाक वो हमने कर लिए हैं कंप्लीट, ठीक है, रिवीजन लेक्चर में। देन सेकेंड रिवीजन लेक्चर में हमने कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर्स वाला चैप्टर भी कर लिया कंप्लीट एंड आज हम करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। तो तुमको कुछ नहीं करना है, बस जो एक पेन और एक खाली पेज ले लो तुम लोग एंड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट तुमको लगता है नहीं पता है तुमको, प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लो कहीं पे। एंड अगर तुमको वो भी नहीं करना है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पर तुमको इस लेक्चर की PDF तुमको मिल जाया करेगी एंड मिलती रही है। वहाँ से तुम किसी और टाइम पे फ्री होकर के नोट डाउन कर लेना, अभी के लिए बस तुम सुनते रहो। सो आज हम करने वाले हैं साउथ एशिया। उससे पहले मैं तुमको बता दूँ कि CVT UG 2025 के लिए पॉल साइंस की स्पेसिफिक और बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए टेस्ट सीरीज़ लाइव है, ठीक है। तुम टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो एट जस्ट 299, ठीक है। इसमें तुमको सारे फीचर्स मिलेंगे जिसमें हम पूरा CVT सिलेबस कवर करेंगे 3 बार, ठीक है। और ये पूरा टेस्ट सीरीज एक्सपर्ट्स बनाएंगे, इवन मैं भी हूँ इसमें। एंड जो मीडियम टू हार्ड लेवल का जो टेस्ट रहेगा वो NTA पैटर्न पे रहेगा, ठीक है। ईजी लेवल के टेस्ट हम छूते भी नहीं है बिकॉज ईजी लेवल के टेस्ट देना इज़ नॉट अ टेस्ट देना, ठीक है। हर एक पेपर जो होगा वो 50 MCQ टाइप क्वेश्चन में रहेगा, उसी पैटर्न में जिस पैटर्न में तुम एग्जाम दोगे, और आंसर की तुमको प्रोवाइड की जाएगी विद ऑल पेपर्स PDF, ठीक है। एंड इसके बाद मैं एक डिस्कशन सेशन में लूँगा तुम लोगों का जिसमें हम सारे डाउट्स वगैरह क्लियर करेंगे, स्ट्रैटेजीज़ पे बात करेंगे। सो विद दैट बीइंग सेड लेट्स मूव अहेड। इसके अलावा तुम टेस्ट पेपर्स भी ले सकते हो, बट अगर वो तभी करना अगर तुम एकदम लास्ट में देख रहे हो वीडियो को जल्दी जल्दी, बिकॉज उस टाइम पे तुम्हारे टेस्ट सीरीज़ के लिए टाइम खत्म हो गया है एंड यू कैन जस्ट बाय टेस्ट पेपर एट जस्ट 199, ठीक है। बट आई विल सजेस्ट कि तुम टेस्ट सीरीज़ लो। असर्शन रीज़न का पहला क्वेश्चन होता है हमारा, आज भी वही है, ठीक है। असर्शन अगेन, अगर जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं वो ये जानते हैं कि मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करने की बात करता हूँ। मिस्टेक्स कम से कम हो, इसलिए हम इसको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 मानेंगे। स्टेटमेंट 1, इंडिया का जो इंटरवेंशन था श्रीलंका में 1987, वो तमिल इशू को रिजॉल्व करने के उद्देश्य से था, शांतिपूर्वक। क्या ये सही है? क्वेश्चन यही आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में हर स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या स्टेटमेंट 1 जो अभी हमने पढ़ा वो सही है? तो हाँ, स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट नंबर 2, इंडिया का जो डिसीजन था टू साइन अकॉर्ड या ट्रीटी विद श्रीलंका एंड डिप्लॉय द IP इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वॉज बेस्ड ऑन इट्स डिजायर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ तमिल्स। क्या केवल मतलब कि इसमें ये कहा गया है कि तमिल्स के जो इंटरेस्ट था, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने श्रीलंका के साथ ट्रीटी साइन करी थी? आई गेस नो, बिकॉज वो तमिल इशू को रिजॉल्व करना चाहते थे, ना कि तमिल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। वो एक सीज फायर क्रिएट करना चाहते थे इंडिया वाले, ठीक है, हम लोग। एंड इसलिए हमने IPKF को वहाँ पर डिप्लॉय किया था एंड दिस इज़ नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन C या D में से एक ले लो, कौन सा है? R इज़ फॉल्स, R इज़ ऑप्शन C। ये ईजी हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। बट 30% जो होंगे वो तो तुम्हारे ऐसे ही आएंगे जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम्हारे A और B में से ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इवेंट, किस इवेंट की वजह से बांग्लादेश का फॉर्मेशन एज एन इंडिपेंडेंट नेशन होता? बहुत इजी क्वेश्चन, द लिबरेशन वॉर ऑफ 1971। बाकी अदर भी ऑप्शन देख लेते हैं। पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1947, यहाँ पर एक वॉर हुई थी, ठीक है, जम्मू कश्मीर को लेके, याद रखना तुम, ठीक है। इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965, कौन सा अकॉर्ड हुआ था, कौन सा एग्रीमेंट हुआ था? ताशकंद, ठीक है। इसमें लाल बहादुर शास्त्री की मौत भी हो गई थी इसी दौरान। साइनिंग ऑफ ताशकंद एग्रीमेंट एक्चुअली में 1965 की बात हो रही है, ओके। आगे बढ़ते हैं। कौन सी ट्रीटी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है ओवर द इंडस बेसिन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? आंसर इंडस वैली कह रहा हूँ, इंडस वाटर ट्रीटी है इसका आंसर। कब हुई थी? कमेंट बताओ जल्दी से, पॉज करके सोचो। 1960 में हुई थी, ठीक है। बाकी भी देख ले, ताशकंद हमने अभी जस्ट डिस्कस किया 1965 में, ठीक है। शिमला एग्रीमेंट कौन से वॉर को लेकर हुआ था? 1971 के वॉर को लेकर हुआ था। क्या 1971 में हुआ था? नहीं, 1972 में हुआ था, जनवरी में कि फरवरी में। फरक्का ट्रीटी बताओ कब हुई थी? 1996 में हुई थी। कौन सी नदी को लेकर के हुई थी? ठीक है, 2 नदियों को लेकर के बांग्लादेश के साथ ट्रीटी साइन हुई है। एक है तुम्हारी, कौन सी नदी थी मैं भूल रहा हूँ, एक तो गंगा है, गैंजेस बोलते हैं इंग्लिश में, एंड दूसरी एक और थी, मैं जस्ट भूल गया नाम, जस्ट स्किप हो गया मेरे माइंड से, ठीक है। वो न्यूज़ में भी था रिसेंटली, बट एनीवे
1996 में फ़रक्का जो ट्रीटी हुई थी वो गंगा नदी के वाटर शेयरिंग को लेकर के हुई थी बांग्लादेश के साथ। नेपाल ने किस साल अपनी मोनार्की को अबॉलिश कर दिया और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पूरी तरीके से बन गई? एक बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पेचीदा क्वेश्चन है। तुम लोग सोच भी नहीं सकते इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मिस कर जाओगे तुम। इसलिए ऐसे एक खास तरीके से तुमको पढ़ना होगा CUT के लिए। ईजी नहीं है, हलवा नहीं है। 2008, ठीक है। 1990 में तो प्रोटेस्ट चालू हुए थे, 2002 में इन्होंने अबॉलिश कर दिया था पार्लियामेंट को, 2008 में इन्होंने मोनार्की को अबॉलिश कर लिया और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गए। 2015 में क्या हुआ था, गेस करो, बताओ कमेंट्स में, 2015 में क्या हुआ था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ श्रीलंका सिंस इंडिपेंडेंस? ठीक है, श्रीलंका का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके इंडिपेंडेंस से कौन सा ये दर्शाता है ऑप्शन? अ सिंगल पार्टी ऑटोक्रेसी, क्या ऐसा है? नो। सिंगल कम्युनिटी ऑटोक्रेसी चल सकती है तुम्हारी कुछ सालों तक, बट सिंगल पार्टी नहीं। कंसिस्टेंटली स्टेबल मिलिट्री गवर्नमेंट नहीं थी श्रीलंका में। अ डेमोक्रेटिक सिस्टम चैलेंज बाय एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, ये ऑप्शन सही हो सकता है। मोनार्की नहीं थी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एलिमिनेशन लगाओ तुम सारे क्वेश्चंस में इस टाइप के। व्हाट डज द टर्म साफ्टा स्टैंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ साउथ एशिया? बहुत ईजी है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसका नाम। ये सारे ऑप्शंस गलत हैं इसमें, ठीक है, साफ्टा याद रखना। कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि साउथ एशिया के सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं? ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज स्केल नेचुरल डिजास्टर्स, नो। द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ चाइना इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन द रीजन, मे बी। हाई लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, आई गेस सेल्फ सफिशिएंसी वो भी इकोनॉमिक इज नॉट अ प्रॉब्लम। स्ट्रिक्ट रीजनल आइसोलेशन फ्रॉम ग्रुप, नहीं, इंटीग्रेटेड है पूरा रीजन ही साउथ एशिया का। आई गेस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज ये ऑड वन आउट स्टैंड करता है एलिमिनेशन से। नाउ कम्स द मैचिंग वंस, ठीक है, जरा मैचिंग पे आ जाते हैं हम। नेपाल, भूटान, मालदीव्स, पाकिस्तान। अब नेपाल के, तुम एक बार के लिए वीडियो पॉज कर सकते हो और आंसर गेस कर सकते हो। नेपाल का ऑप्शन बी हो सकता है बिकॉज ये पहले एब्सोल्यूट मोनार्की था, फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना विद मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी इन द एंड। आई गेस मालदीव्स एक सल्तनत था, ठीक है। पाकिस्तान का ऑप्शन नंबर डी लग रहा है मुझे। एंड भूटान का, आई गेस भूटान एक एब्सोल्यूट मोनार्की था विद मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बना, और नेपाल एक ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टू अ रिपब्लिक, ठीक है। तो 1 2 3 4 ही हो गया तुम्हारा, ए हो गया 1 का, ए 2 का बी, ठीक है। LTTE इंसर्जेंसी, ये तुमने पढ़ा होगा, श्रीलंकन में आ गया तुम्हारा। कश्मीर डिस्प्यूट, इंडिया पाकिस्तान, इंडस वाटर शेयरिंग, वाटर इशू इन सर क्रीक लाइन कहाँ पर है बताओ, किस जगह पे है? और सर क्रीक लाइन जो है, सर क्रीक लाइन, उसको प्रोटेक्ट करने वाली फोर्स कौन सी है? BSF, ठीक है, ये याद रखना तुम। इंडिया पाकिस्तान मैरीटाइम रिवर बाउंड्री डिस्प्यूट, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने वाली फोर्स है BSF, एंड जो बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान के बीच में वो सर क्रीक लाइन के तौर पे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। सार्क क्या है? ओके वेट, ओके शायद से ये गोल्स हैं इस तरफ पे, ठीक है। ऑल राइट, अगेन 1 का यही हो गया, इनहेंसिंग रीजनल कॉपरेशन अमंग साउथ एशियन स्टेट, साफ्टा फ्री ट्रेड जोन बनाती है, ठीक है। इंडो नेपाल बायलैटरल एग्रीमेंट, फ्री मूवमेंट ऑफ सिटीजन इंडिया और नेपाल के बीच में है। इंडियन इंटरवेंशन इन श्रीलंका, ये सारे इजी क्वेश्चन से मैचिंग के, ठीक है। 1947 में अगेन ये मैचिंग का सेम हो गया। 1971 में एक तरीके से तुम्हारे लिए रिवीजन ही हो गया है। बांग्लादेश इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट नेशन बनता है, ठीक है। बट याद रखना 1971 में पाकिस्तान के जनरल कौन थे जिन्होंने हार स्वीकार करी थी, ठीक है। एंड इसके बाद कौन सा एग्रीमेंट हुआ था? शिमला एग्रीमेंट। किसके बीच हुआ था बताओ? इंदिरा गांधी और किसके बीच हुआ था? कमेंट करो, ठीक है। और उन्हीं के बीच हुआ था जो कि वॉर हारे थे, ठीक है। 1985 में क्या हुआ था? सार्क बना था, पोस्ट समिट हुआ था, कहाँ पर? ढाका में हुआ था। और सार्क की हेडक्वार्टर कहाँ है? सार्क का हेडक्वार्टर बताओ कहाँ है? एक और है बिम्स्टेक पूछा नहीं जा सकता बट कुछ ठीक भी नहीं है, ठीक है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका में है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है, ठीक है। 2006 में साफ्टा इफेक्ट में आ गया, याद रखना 2006 में। 2008 में क्या हुआ था? अभी हमने डिस्कस किया था, नेपाल, ठीक है। कुछ याद करो तुम लोग, ये याद रखना तुम लोग। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रिगार्डिंग नेपाल डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। अब इसमें तो डेट्स दे ही दी हैं हमने, ठीक है। आगे से मैं ध्यान रखूँगा कि डेट्स ना आए इसमें, ठीक है। डिसमिसेस पार्लियामेंट हमने पहले भी डिस्कस किया था। मोनार्की को अबॉलिश अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 2015 में आया था, मैंने कमेंट करने के लिए बताया था, ठीक है। प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स आते हैं, ये 1990s में आते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 ए, ठीक है। नेपाल का अच्छे से याद रखें, नेपाल बहुत ज़्यादा रिपीटेड भी होता है। बांग्लादेश में भी सेम इसी तरीके से दे रखा है, ठीक है। बांग्लादेश सबसे पहले तो एक इंडिपेंडेंट नेशन बनता 1971 में, ठीक है। कौन होते हैं इसके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। कब आता है इनका कॉन्स्टिट्यूशन? अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन 1975 में आता है।
फिर ज़ियाउर रहमान मिलिट्री टेक ओवर करते हैं और किसका असैसिनेशन हो जाता है, मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन हो जाता है, ठीक है। देन कम्स रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी थ्रू मास प्रोटेस्ट 1990s में। तो 1 2 3 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। इन विच ईयर डिड इंडिया एंड बांग्लादेश साइन द फराक्का ट्रीटी? 1996 में। 1991 में क्या होता है, 2001 में क्या होता है, 2004 में क्या होता है? कुछ खास नहीं होता है, ठीक है, कोई ट्रीटी साइन नहीं होते, बस ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। इंडियाज़ न्यूक्लियर टेस्ट, अच्छा अरेंज करने हैं ये, ओके। 1990s में एस्केलेशन ऑफ आर्म रेस होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंसर्जेंसी बढ़ती है कश्मीर में, तो 4 तो सबसे पहले आ जाएगा तुम्हारा। फिर इंडिया 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट करता है पोखरण में, ठीक है। ऑपरेशन कौन सा होता है बताना, ठीक है, ऑपरेशन तुमको बताना है। इसके कौन होते हैं फादर, ठीक है, इस टेस्ट के मेन हेड कौन होते हैं ये भी बताना तुम। फिर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है चागाई हिल्स में न्यूक्लियर टेस्ट करके, याद है ना, चागाई हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, कहीं सीधा पूछ लेंगे। पाकिस्तान ने 1999 में न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ पर किया था? चागाई हिल्स में। इसके बाद अमेरिका क्या करता है, दोनों कंट्रीज़ पे सैंक्शंस लगाता है, ठीक है। फिर इंडिया पाकिस्तान दोनों कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेते हैं 2000 के दशक में, ठीक है, ये याद रखना है तुमको। Which of the following is not identified as a factor contributing to regional turbulence in South Asia? Turbulence का मतलब होता है उथल पुथल। इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं, ऐसा फैक्टर है जो कि फैक्टर नहीं है साउथ एशिया में अशांति क्रिएट करने में? बॉर्डर डिस्प्यूट एंड वाटर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एक फैक्टर रहे हैं अशांति क्रिएट करने में, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एथनिक स्ट्राइफ एंड इंसर्जेंसी ये भी रही है। कौन कौन सी कंट्री में रही है एथनिक स्ट्राइफ एंड इंसर्जेंसी? कंप्लीट कल्चरल होमोजिनिटी अक्रॉस ऑल स्टेट्स, ये मेरे को ऑड वन आउट लगता है बिकॉज हेट्रोजिनिटी है, बहुत सारे डिफरेंट तरीके के ग्रुप्स रहते हैं, कल्चरल ग्रुप्स रहते हैं। रिसोर्स शेयरिंग डिस्प्यूट्स ये रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज द ऑड वन आउट एलिमिनेशन मेथड से। ये ऑप्शन सी थोड़ा सा अजीब लगा, इसलिए ये करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का। बताओ एथनिक स्ट्राइफ इंसर्जेंसी श्रीलंका में हुई, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान का इशू था ये, ठीक है, पाकिस्तान में हुआ, इवन एक नया कंट्री बन गया। और कहाँ हुआ? और म्यांमार में हो रहा है, बट म्यांमार साउथ एशिया में नहीं आता, बट हम इसको काउंट कर लेते हैं एक पल के लिए, ठीक है। वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हुए हैं, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुए हैं, ठीक है, तो ये सारे तुमको पता होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज नाउ साइटेड एज बायलैटरल डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग इंडिया, ठीक है, इनमें से कौन सा इशू जो है वो बायलैटरल डिस्प्यूट इंडिया का नहीं है? द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बॉर्डर वाटर डिस्प्यूट है बांग्लादेश के साथ, तो ये नहीं हो सकता। ट्रेड डिस्प्यूट है नेपाल के साथ, बिल्कुल ट्रेड डिस्प्यूट है, तो ये भी नहीं हो सकता। एथनिक इंसर्जेंसी है भूटान में, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ऑड वन आउट है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई गेस हमने सब कुछ इसमें ओवरऑल कवर कर लिया है, एंड इसमें से मुझे नहीं लगता कुछ फैक्ट्स रह गए हैं। कुछ फैक्ट्स रह गए हैं तो हम उसको टेस्ट सीरीज़ में कवर कर ही रहे हैं। अगर तुमको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो सबसे पहले, एंड उसके बाद मैं फिर से बता दूँ तुमको, टेस्ट सीरीज़ तुम सिर्फ और सिर्फ पर सब्जेक्ट के लिए 299 में ले सकते हो। दिस इज़ द गोल्डन मोमेंट कि तुम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ले लो, बिकॉज CUT के तुम अटैम्प्ट्स मत दो, ठीक है, CUT के अटैम्प्ट देने भी नहीं चाहिए, बिकॉज तुम जितनी जल्दी हो सके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है हर कोई इंसान, एंड अच्छा कॉलेज भी चाहता है, तो डोंट कॉम्प्रोमाइज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज अभी NTA ने भी ज़्यादा साल पेपर लिए नहीं है, तो प्रेडिक्टेबल है नहीं कुछ, बट जहाँ तक प्रेडिक्टेबल है उसके बेसिस पे हमने जो टेस्ट सीरीज़ बनाई दैट इज़ अप टू द मार्क, ठीक है। लास्ट अभी ऑफलाइन वे में हमने लिया था, स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा उस पर रिस्पॉन्स आया। यू कैन चेक आवर टेस्टिमोनियल्स एट आवर वेबसाइट्स ऑन आवर वेबसाइट एंड ऑन द नोट। तुम लोग इसको ज्वाइन कर लो अगर करना चाहते हो तो, बिल्कुल भी देरी मत करो। बाकी इट्स अप टू यू, यू आर आई गेस यू पीपल आर वेरी क्या कहते हैं उसको, इंटेलिजेंट, ठीक है, डिलिजेंट एंड ब्रेव, ठीक है। तुम लोग अपनी रैशनैलिटी यूज़ कर सकते हो एंड यू कैन चूज़ योर डिसीजन वाइजली। मेरा काम था बताने का। और राइट, तो अभी के लिए इस चैप्टर में मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा टफ और ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर बन सकते हैं तो शायद से टेस्ट सीरीज़ में तुमको मिलेंगे या टेस्ट पेपर्स में तुमको मिलेंगे, बट ये बेस्ट क्वेश्चंस थे जो हमने अभी किए हैं, एंड ये सारे फैक्ट्स तुम एक और बार देख लो, पर याद होने चाहिए तुमको, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अब हम मिलते हैं कल, और कल हम करेंगे तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़, कल कौन सा नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, बताओ। कल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, तो हम वो करेंगे कल, ठीक है। तो कल मिलते हैं, टेक केयर, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, प्रिपेयर करो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, गुड बाय।